यश जी, आप तो एकदम यंग है, यंगस्टर दिख रहे हैं। शायद आपकी उम्र 27-28 साल होगी मेरे हिसाब से। तो यश जी, समझो ये मॉडल का बिज़नेस थोड़ा कम हो गया है, तो अभी आप तो एकदम जवान हैं, तो फ्यूचर के बारे में भी कुछ सोचा होगा आपने, तो ज़रा आप उसके पर भी फोकस डालिए। ज़रूर। वैसे जगदीश भाई, फ्यूचर के बारे में तो मैंने पास्ट में सोचा है, सोच रखा हूँ। तो उसमें क्या है, क्योंकि मैं एक पैशनेट फिटनेस कोच भी हूँ। ओहो। हाँ, ये शायद आपको नहीं बताया था मैंने। अच्छा। आपको शायद नहीं पता होगा। अच्छा। तो मैंने बॉम्बे में लगभग 1.5 साल फिटनेस की पढ़ाई की है। ओह। फिटनेस के बारे में फुल टाइम स्टडी की है, जहाँ पे एग्जाम होती है, थियरी 50 मार्क्स की, 100 मार्क्स की, ओह। वाइवा होता है, क्वेश्चन आंसर टीचर्स के साथ, प्रैक्टिकल भी होता है 1 घंटे का। तो तीनों मतलब बहुत ही सिंसियरली वो लोग पढ़ाते हैं और मुझे उसमें बहुत अच्छा लगा। तो मेरा प्लान ऐसा है कि क्योंकि लंबा अगर चलने वाला है, होटल का जो प्रॉब्लम है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो मैंने पहले बात की, अगर ये केस इसका प्रॉब्लम लंबा चलने वाला है, तो हम लोग कब तक स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट भी है ये कोरोना वायरस का। और हमारे इंडिया में वैसे भी पिछले 15-20 साल से डायबिटीज, ओबेसिटी, स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट डिजीज, राइट, ये सब कॉमन चीजें जो बहुत ही बढ़ते जा रही है इंडिया में। तो इसका और कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव इफेक्ट क्या है मेरे पूरे इंडिया के लिए, कि लोगों में हेल्थ, फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस बहुत ही बड़ी है। इसके कारण लोग बाहर जाके वर्कआउट करते हैं, जिम्स में, गार्डन पार्क में, घर पे योगा क्लास ज्वाइन करते, डांस जुम्बा कर लेते, I mean, कुछ ना कुछ करते। अभी डिस्कशन नहीं करना मुझे कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो करते हैं। पहले जो घर पे रह के टीवी देखते थे, 30-30 साल पहले वाले फिल्म देखते थे, आज वही 1-2 घंटे में लोग बाहर जाके कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो क्या है, फिजिकल के साथ उनका माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो मेरा प्लान लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा है कि अगर इसका ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं शायद एक मेरा जिम ओपन कर सकता हूँ। अच्छा। गांधीनगर सिटी में। अब मैंने कहा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी पढ़ाई की है फिटनेस में, तो जिम ओपन करूँगा तो आई एम श्योर मैं उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक तरीके से रन कर सकता हूँ। ऑथेंटिक मतलब क्या है कि साइंटिफिकली, टेक्निकली सही तरीके से। इंडिया में काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो जिम ओनर्स होते हैं, फिटनेस कोच, पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, अच्छा, वो लोग का इंटेंशन एक ही रहता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी सोच तो पहले से थी, लेकिन ध्यान से सुनना अभी जगदीश भाई, ये चीज 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में लिखी है कि आजकल के ये फील्ड के प्रोफेशनल्स, उनका फोकस रहता है कि आपकी जेब से ज्यादा में ज्यादा पैसा निकालो। सर्विस की किसी को नहीं पड़ी है, मैं तो सोच ही रहा हूँ पहले से, लेकिन मैंने स्कूल की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा, तो मेरे को और भी बात सही लगी। चलो, ये भी सोच रहे, मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। तो मेरा प्लान अगेन बिजनेस का तो है ही, लेकिन ये है कि मैं एक ऐसी क्वालिटी चीज लोगों को दूं, लोगों की आंखें खोलूं। फिटनेस के बारे में काफी सारे लोगों के रॉन्ग कंसेप्ट्स होते हैं, जिसको बोलते हैं सुपरस्टिशन या मिथ। मिथ मतलब गलत कंसेप्ट्स उन लोगों ने कहीं ना कहीं से लिए, सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, सोसाइटी से, नेबर से, कहीं से भी लिए, शायद कॉमन लोगों से लिए, जिनके पास नॉलेज बेस नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई तो बीकॉम किया है, एमबीए किया है, डॉक्टर का पढ़ाई किया है, फिटनेस का नहीं किया है। अभी डॉक्टर की पढ़ाई कहाँ, फिटनेस की पढ़ाई कहाँ, फिजियो की कहाँ, फिटनेस की कहाँ, उस तरह से रहता है। तो मेरा यही प्लान है कि अगर मैं जिम बिजनेस ओपन करूँ नेक्स्ट ईयर, शायद अगर सब कुछ सही है, बजट है, टाइमिंग सही है, तो करूँगा। लेकिन प्लान ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट जितने लोग मेरे जिम में आते हैं एज अ मेंबर, एज अ क्लाइंट, उन सब की मैं आंखें खोलूंगा और उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो बचपन से क्लियर नहीं थी। एक एग्जांपल, बारिश में नहाने से फीवर होता है, बारिश में नहाने से सर्दी खांसी होती है, ऐसा कोई बोलता है, मुझे सबसे पहले बहुत ही हंसना आता है, फिर मैं गुस्से से उसको समझाता हूँ अगर मेरा फ्रेंड है तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं होता बारिश में नहाने का और आपको फीवर आने का। इसका साइंटिफिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है, साइंस में कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसी तो मेरे पास 100 चीज़ें भी माइंड में पड़ी है, तो ये सब मैं लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ जब मेरा फिटनेस सेंटर होगा तब। यश जी, ये आपने फिटनेस का जो बताया, ये शायद जो आपकी सोच है और जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने जो फिटनेस की भी पढ़ाई की है बॉम्बे में, आपने बोला शायद 2-3 साल की है, राइट। तो ये गांधीनगर में तो मैंने कभी सुना नहीं है और पढ़ा भी नहीं है। जरा उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि गांधीनगर में शायद आप करेंगे तो शायद पहली बार होगा। आई एम राइट रॉन्ग? हाँ, एक्चुअली मैं लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन नॉट एज अ क्लास टीचर। मैं एकेडमी नहीं खोलने का प्लान कर रहा हूँ। अच्छा। मैं तो जिम ही खोलूंगा, लेकिन जिम में जो गलत चीज़ें लोगों को समझाते सिखाते हैं, जैसे कि
चिकन खाने से ही बॉडी बढ़ेगी, ओह। वे प्रोटीन पाउडर खाने से आपके बाइसेप्स बढ़ेंगे, आपको 6 पैक्स नहीं तो आप मर्द नहीं। ये सारी चीजें बोलते हैं कि आपको अगर स्ट्रांग बने तो आप तो 200-250 किलो उठाना ही पड़ेगा, मतलब आप मजबूत नहीं हो। नहीं। तो ये सारी गलत चीजें होती है। तो ये सब चीजें मैं जिम खोल के लोगों को समझाना सिखाना चाहता हूँ, नहीं कि एकेडमिकली। मैं सीखा हूँ एकेडमिकली, क्लासरूम में जाके स्टडी किया, लेकिन मैं लोगों को सिखाना चाहता हूँ जिम के द्वारा, यूट्यूब वीडियोस के द्वारा, और ऐसे इस तरह से इंटरेक्ट करके बातचीत करके सिखाना चाहता हूँ। जिम में तो कई लोग बॉडी बिल्डर बनने के लिए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है या सोचा है या कभी पढ़ा है। हाँ, कि समझो कोई बॉडी बिल्डर हाथ की जो बॉडी दिखाता है, ये बात। हाँ ये वाली वैसे होता है। लेकिन मैं आपकी सोच के हिसाब से मैं बोलता हूँ, मेरे एक एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बॉडी फिट होनी चाहिए। बॉडी वो मोटी है या पतली है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बॉडी कम्प्लीटली फिट होनी चाहिए कि आप एकदम, एक सादी सीधी भाषा में बोले तो एकदम स्वस्थ होना चाहिए। ये आपकी फिटनेस उस बारे में सोच रख रही है, ऐसा सही है? आपने अभी जो बात की ना, वो 2 लाख रुपए की बात, हाँ। क्योंकि हमको ये सिखाते हैं बॉडी मसल ज्यादा है, आप दिखते कैसे हो, पतले हो, वजन कम। अरे मैं वजन की मेरे क्लाइंट से जिंदगी में बात नहीं करता। मैं इंस्टाग्राम में तक 40-45 लाइव सेशन कर चुका हूँ लॉकडाउन में। मैंने आज तक सामने से कभी बात नहीं की वजन कम, वजन ज्यादा, मसल बढ़ाओ, फैट कम करो। मैं सामने से बात ही नहीं करता, क्योंकि आपकी बात 100% सही। मुझे बहुत ही सरप्राइज लग रहा कि आपने ये बात कहाँ से कर ली। मैं 1.5 साल पढ़ाई करके समझाऊँ, सीखा हूँ, ऑब्जर्व किया है, फील किया है कि बॉडी में एक ही चीज जरूरी है, परफॉर्मेंस। मतलब कि वर्क कैपेसिटी, आपकी लैंग्वेज में काम करने की क्षमता। काम मतलब कैसे हो सकते हैं कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपको अकेले जा रहे हो, आपको दोनों हाथ में 10-10 किलो का कुछ सामान पकड़ना है, आपकी गाड़ी बहुत ही दूर है, आपका घर आधा किलोमीटर दूर है, क्या आप थके बिना हंसते हंसते आराम से म्यूजिक सुनते सुनते आप कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो यस, आपका बॉडी में वर्क कैपेसिटी है। अगर आपको बस पकड़ने के लिए 500 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है एकदम स्पीड से, आप बस में चढ़ने के बाद भी टिकट वाला दम निकलता है उस टाइप से। एग्जैक्टली। अगर आप अच्छे से बस में पहुंचने या ट्रेन में पहुंचने के बाद भी आप थकते ज्यादा नहीं हो, तो आपकी वर्क कैपेसिटी अच्छी है। उसी तरह से अगर आपके घर पे कुछ सामान शिफ्ट करना है, कबाड़, सोफा, कोई 2 व्हीलर किसी का पड़ा है, आपको बाइक पड़ा है, किसी कोई कौन सा भारी बाइक, पल्सर गिन लो, कोई भी, फॉर एग्जांपल करिश्मा है, वहाँ पे स्टीयरिंग लॉक है लेकिन साले ने बीच में रखा है, तो आप क्या करोगे? आपको उसको उठा के साइड में करना पड़ेगा। उसके लिए तो जान चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना। अगर ये सब आप चीजें लाइफ की कर पाते हो, जो हम सबके लाइफ में आती है, तो आपकी बॉडी फिट है, आप फिट हो, आपको कोई मसल बढ़ाने की, फैट कम करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। तो यश जी, मुझे तो इससे एक और भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। पूछिए। क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारी जगह घुमा हूँ, बहुत लोगों को मिला हूँ, उसके हिसाब से आपसे बात हुई तो मुझे फिटनेस का इतना मालूम नहीं था, लेकिन आज मुझे कुछ ना कुछ मालूम पड़ा। तो मुझे भी लग रहा है कि वैसे एक ही वर्ड्स पे मैं जाऊंगा कि आपकी जो फिटनेस की बात है तो वो स्टेमिना की है। ये स्टेमिना ही होना चाहिए। आई एम राइट के रॉन्ग, जरा आप बताइए। आप वैसे राइट है, लेकिन थोड़ा मुझे ऐड करना पड़ेगा। स्टेमिना तो होना ही चाहिए, लेकिन स्टेमिना है, पैरों में जान नहीं है। स्टेमिना है, हमारे मसल्स में जान नहीं है, मसल्स है नहीं, मजबूती नहीं है। अच्छा। तो फिर अगेन कुछ लाइफ में सिचुएशन आ सकती है कि जहाँ पे आपका स्टेमिना सिर्फ जरूरत नहीं है। स्टेमिना के साथ आपको मसल्स में पावर चाहिए, मसल स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। कभी कभी आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपको डांस करना पड़ा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर किया तो शायद लचक आ जाएगी, कमर दर्द होगा, आप बैठ जाओगे, आप उस दिन डांस नहीं कर पाओगे, राइट। अभी स्टैम्पेड हुआ था कुछ सालों पहले बॉम्बे में। ऐसे काफी सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें हमारी खुद की बॉडी को होल्ड करना पड़ता है, मतलब कि इस तरह से लटकना पड़ता है। मैं मस्ती मजाक जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन कि ब्रिज पे, मानो एक बार बॉम्बे में हुआ था, आप सबने सुना होगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए थे, भीड़ बारिश के कारण थी, कुछ लोग कूद गए थे, कुछ लोगों को नीचे ना दबाव कुचल के मर गए, सांस नहीं ले पा रहे थे, 3-3 लोग ऐसे थे। उस टाइम अगर मानो कि आपके हाथों में जो मसल्स होते, राइट, हम चर्बी की तो बात करते नहीं है, हड्डी आपकी स्ट्रांग है, आपके अगर मसल्स मजबूत है और आपका स्टेमिना, जैसे आपने कहा स्टेमिना मतलब ये, अगर ये तीनों चीज मजबूत है तो आप इस तरह से 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट लटक सकते हो। और मानो कि आप लटक गए, आपकी अगर फिटनेस है तो शायद आप मरोगे नहीं, आप जी जाओगे। तो काफी बार फिटनेस के 2 रिजल्ट होते हैं, फिटनेस होने नहीं होने के, लाइफ और डेथ। ये जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ में आएगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी सीन, तो एक सीन था, कोई भी सिचुएशन आई और अगर आपकी फिटनेस के कारण आप जी गए, आप मर नहीं गए, तो इससे अच्छा कोई रीजन नहीं हो सकता लोगों को इंस्पायर करने का कि प्लीज फिटनेस स्टार्ट करो, योग स्टार्ट करो, दौड़ना स्टार्ट करो, स्विमिंग करो, स्ट्रेचिंग करो। ये मेरा कहना है आपसे।
तो यस जी, उसमें एक 3 ही वर्ड्स आए कि स्टेमिना के साथ 3 वर्ड्स आप बताइए जो खरेखर फिटनेस में होने चाहिए। अच्छा, ग्रेट क्वेश्चन। अगेन ये ऐसी चीजें जो हमको पहले हफ्ते में सिखाई थी बॉम्बे की पढ़ाई में। हाँ। मुझे याद है एकेडमी का नाम है K11 एकेडमी ऑफ फिटनेस साइंसेस। यस। तो उसमें क्या है कि 3 नहीं एक्चुअली 5 वर्ड है, लेकिन मैं पहले 3 बोलूंगा, दूसरे तो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, और भी जानने ओके, मिलेगा। नो। आपका पहला है स्टेमिना। स्टेमिना का मतलब टेक्निकली अगर हम उसको क्या बोलते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस हिंदी में जरा ट्रांसफर कीजिए तो मालूम पड़े इसके। हिंदी का वर्ड तो मुझे नहीं आता, लेकिन वही हमारे हार्ट की, हमारे हृदय की कैपेसिटी, कार्डियोलॉजी जो होती है वो उस टाइप। ये हार्ट की कैपेसिटी, हार्ट के कैपेसिटी। आप जो बोलो स्टेमिना, आपने कहा 3 बताओ, तो मैं और 2 पहले बता देता हूँ। दूसरा होता है मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ। हिंदी में बोलो तो मतलब आपकी मसल में कितनी कैपेसिटी है। सिंपल चीज है, राइट? यस। काफी बार ऐसा होता है कि गर्ल्स में इतनी कैपेसिटी कम होती है कि वो खुद की बैग भी नहीं उठा पाती है। खुद का जो सूटकेस रखना पड़ता है यहाँ पे बस में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे, तो किसी को बोलती है भैया अंकल जी एक्सक्यूज मी, आप मेरे को हेल्प करोगे? अरे क्यों हेल्प करेंगे, तू फीमेल है, उसका मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। ये तो मानते आ रहे लोग ऊपर से कि भाई फीमेल कमजोर होती है, मेल में ज्यादा पावर होता है। ऐसा हम माने, फीमेल माने, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ध्यान दो, 1-2 साल रेगुलर सब सीखो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो, आप भी स्ट्रांग हो जाओगे। और फीमेल का यही तो एक इंटेंशन रहना चाहिए लाइफ में कि वो इंडिपेंडेंट रहे। लाइफ के किसी भी मोड पे, किसी भी एक्टिविटी में उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि प्लीज मेरे को हेल्प कर दो। लोग करेंगे, लेकिन खुद क्यों नहीं कर सकती है, वो बात है। दूसरी बात, आपने जो स्टेमिना की, अगर कभी उस पर अटैक हो रहा है फिजिकली, मैं डायरेक्ट अगर बोलूँ तो कुछ लोग उस पर ट्राई कर रहे हैं रेप करने की, फिजिकल ओके, तो अगर उसकी स्टेमिना अच्छी है जैसे आपने कहा, तो भाग सकती है। इतना भागेगी कि जब तक कि वो कमीने लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। और इसके लिए उसको क्या स्टेमिना चाहिए जो आपने कहा। दूसरा पॉइंट, मसल, मैंने क्या कहा, मसल में जान, मतलब कि भागेगी कैसे, हाथ से या पैर से? पैर से, राइट? पैर में जान होगी, पैर के हड्डी में, मसल में, तो ही वो लॉन्ग टर्म भाग पाएगी स्मूथली। सिर्फ स्टेमिना होगा तो क्या होगा, बॉडी रुक जाएगी, पैर थक जाएंगे, अपना हार्ट निकल के दौड़ने नहीं वाला है जान बचाने के लिए। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब तो आपने, I'm sure बहुत कॉमन वर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी। आप स्ट्रेचिंग कितना करते हैं, आपका बॉडी कितना रिजिड नहीं है, कितना आपका बॉडी ज्यादा एकदम लूज है, रबर की तरह फ्लेक्सिबल है। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीजें आती है। तो यस जी, उससे भी मुझे तो एक क्वेश्चन और आ रहा है माइंड में, क्योंकि बहुत सारे तो मेरी लाइन है, आप तो मेरे को 24 घंटा पूछ सकते हैं, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। क्योंकि इसमें आपने लेडीज की या गर्ल्स की बात की, जो रेप होता है, तो फिटनेस वाली गर्ल जो ये ध्यान रखे तो शायद बच सकती है 100%, क्योंकि ये फिटनेस में बहुत सारी लड़ाई लड़ सकती है। जरा उसके बारे में आप बताइए। एग्जैक्टली मुझे अभी आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगने लगे। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन ये नहीं कि हम इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है कि सारी गर्ल्स, फीमेल जेंडर है पूरे इंडिया में, क्योंकि हम हिंदी बात करें सब लोग समझेंगे, तो उन सबके लिए बेनिफिशियल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। सबसे पहला, मान लो कि फीमेल ऐसी कोई जगह पे है जहाँ पे 1 या 2 लड़के उसके ऊपर आ चुके ऑलरेडी। अच्छा, सोच लो स्लीपिंग पोजीशन में, मसल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी हमने मसल में जान की बात की थी, स्टेमिना की बात की थी। तो मानो उसके ऊपर अगर एक लड़का है, ठीक है, अभी सब शुरू हुआ है प्रोसेस, वो गंदी एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन अगर उसके चेस्ट मसल्स में, उसके शोल्डर मसल में, उसके ट्राइसेप मसल में, मैं नाम के साथ आपको इशारा भी कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए, ये मसल में अगर जान है, राइट, मसल स्ट्रांग है, तो क्या है, वो सारे मसल्स को यूज कर सकती है एक साथ और 1 सेकंड में पुश कर सकती है। उसके मसल में जान होगी तो जरूर वो लड़के को धक्का मार सकती है। अगर 1-2 हुए तो धक्का मारेगी तो गिरेगा, उसके पास 2 सेकंड मिलेगी। हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे मसल में जाने, धक्का मारा, लड़का गिरा, 2 सेकंड उसके पास, ज्यादा नहीं है। अब वो क्या करेगी, वो लड़का खड़ा होगा, उसको सिर्फ 1 किक मारनी है मेन पॉइंट पे, ठीक है? मेन पॉइंट पे 1 किक मारनी, किक से ही होता है। अभी किक कोई भी लड़की नहीं मार सकती है। क्यों? किक के लिए क्या चाहिए? अगेन पैरों में स्पीड चाहिए, मेंटल शार्पनेस चाहिए, फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। क्योंकि अगर वो पॉइंट मिस हो गया है तो पेट पे तो कुछ नहीं होगा, लो पैर पे कुछ नहीं होगा, वो पॉइंट पे लगा तभी उसको बोनस टाइम मिलेगा। तो अगेन इसमें भी फिटनेस के सारे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। फिटनेस की कंपोनेंट क्या है? मेंटल शार्पनेस है, स्पीड है। स्पीड मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रनिंग स्पीड, स्पीड इन थिंकिंग, सोचने की स्पीड, किक मारने की स्पीड, फटाक करके किक मार दी, ठीक है, फटाक करके पोजीशन ले ली। उसके बाद हम तीसरे स्टेप पे जाते हैं। उसके बाद क्या होगा? मान लो कि कुछ स्टोरी चल रही है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लड़की को भागना है, लड़के को लगेंगे 30 सेकंड या 1 मिनट रिकवर होने के लिए, लेकिन वो भागने वाला ऐसा मान लेते हैं, मान लो कि जंगल है, मान लो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं हेल्प के लिए, मान लेते हैं, क्योंकि हमें फिटनेस की बातें करनी है, राइट? होगा क्या? उसके पास मान लो 30 सेकंड मिलती है तो भागना शुरू करेगी।
30 सेकंड के बाद वो भी उठेगा, वो भी देखेगा कहाँ गई साली, मन में सोचेगा, फिर भागने की ट्राई करेगा। अभी इनमें डिस्टेंस है लेट्स से 50 मीटर का, 100 मीटर का डिस्टेंस है, इस तरह से भागते भागते। अभी अगर उसके पैरों में जान नहीं है, अगर उसकी स्टेमिना नहीं है, मतलब उसका हार्ट जो है उसमें कैपेसिटी नहीं है, जल्दी थक जाता है, बहुत जल्दी बीट करने लगता है, थोड़ा भागी थक गई, खत्म। अगर वो थक गई तो खेल खत्म, मरेगी लेकिन रेप हो जाएगा उसका। अच्छा। है कि नहीं? वो लड़का थोड़ी छोड़ने वाला है। तो हार्ट कैपेसिटी अच्छी है तो हार्ट उसको सपोर्ट करेगा। अगर पैरों में जाना है तो मैंने पहले भी कहा था इंटरव्यू में, भागती चलेगी भागती चलेगी भागती चलेगी। कब तक? जब तक वो साला थके नहीं, वो कमी ना थके, बोले छोड़ यार ये तो मेरा, वो उसको थकन होनी चाहिए, हमें नहीं। चौथी सीन, ये स्टोरी मान चलिए, चौथा सीन क्या आया कि दोनों भाग रहे, दोनों में से कोई नहीं थका। अब क्या करेंगे? अब सामने एक दीवार आ गई, कितनी लंबी? 6 फुट 7 फुट की दीवार आ गई। अभी बात आती है अपर बॉडी मसल्स की, मतलब कि हमारे जो ऊपर के बॉडी में जो भी मसल्स है, यहाँ पे है तो पीछे के साइड के मसल्स है, ठीक है, नाम नहीं लेता, टेक्निकल हो जाएगा सबके लिए। yes. वो मसल में जान है कि नहीं है, जान होना जरूरी है कि नहीं है, उसका अभी मतलब पता चलेगा। अभी अगर हमें ये दीवार को चढ़नी है, राइट, कूद के दीवार को चढ़नी है, उसको पकड़ना है, उसको ग्रिप करना है और हमारे पूरी बॉडी को पुल करना है दीवार के तरफ, राइट। उसके बाद हमें दीवार की उस बाजू कूदना है। तो ये सब के लिए हमारे ऊपर के शरीर के जितने मसल्स है उसमें कितनी जान है, कितने हमने उसको ट्रेन किया है, कितना प्रैक्टिस किया है, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर आप पूछोगे नहीं है तो, अगर कोई बोलेगा मैं सिर्फ स्टेमिना पे फोकस करती हूँ, मेरे को मसल्स की ज़रूरत नहीं है, मसल को स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? सामने दीवार आएगी, पीछे लड़का भाग रहा है, वो रुक जाएगी और वो दीवार के ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि चढ़ने के लिए ये लेग्स काम नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारा हाथ चढ़ने के लिए तुम्हें मदद करेगा। चढ़ने के लिए तुम्हारे हाथ और तुम्हारे ऊपर की बॉडी के जो मसल्स है वो तुम्हें काम करेंगे। तो मानो तुमने चढ़ गए, लेकिन अगर ये फिटनेस का एक कंपोनेंट है कि तुम निडर रहो। अगर तुम डर गए तो सामने कूद नहीं पाओगे, क्या पता सामने डबल नीचे हो, कूद नहीं पाओगे। तो मान लो कूद गए, कूदने के लिए अगर आपके पैर अगर स्ट्रांग नहीं है, पैरों में की जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो अगर वो स्ट्रांग नहीं है बॉडी में, तो आपको इंजरी होगी। पैर, गुजराती में बोलते हैं ना उसको, मचड़ाई जाए, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर आपने कूद लिया, मानो उसने भी कूद लिया, वो पागल ने भी कूद लिया, लेकिन अगर आपको इंजरी होगी पैर में, तो फिर आप आगे भाग नहीं पाओगे, तो वहीं आपका खेल खत्म। मतलब आपकी हड्डी भी स्ट्रांग होनी जरूरी है ताकि आपको इंजरी होने के चांस कम हो। अगर हो भी कोई छोटी मोटी तो उसको झेल के आप भाग सको। तो ये एक बहुत क्विक स्टोरी मैंने जस्ट इमेजिन की, और ये सब एक एक स्टोरी के सीन में, शॉर्ट में पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि हर एक सिचुएशन में हमारी फिटनेस के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे मैंने सब पहले गिना चुका हूँ, कैसे कैसे अलग अलग हिस्से कहाँ अलग अलग सिचुएशन में काम आते हैं, वो मैं आपको ये चीज़ से समझा दिया। मुझे आपकी ये बात से ऐसा लगा कि लेडीज़ को फिटनेस से पावर भी आ जाती है, माइंड भी स्ट्रांग हो जाता है और बॉडी भी स्ट्रांग होती है। उससे ये फिटनेस से शायद मेरा मानना है कि लेडीज़ का ये जो होता है ख़राब कार्य, जो रेप बोलते हैं उसको, ये बच सकती है। ये लेडीज़ को शायद करना चाहिए, क्योंकि अभी ये सारा बहुत झमेला कई वर्षों से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं लग रही है आपको? फिटनेस करना चाहिए लेडीज़ को। करना चाहिए। कुछ लड़कियां समझ चुकी है, कुछ लेडीज अभी भी नहीं समझती, वो बोलती मैं तो पतली हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। डर लगता है उनको, डर इंजरी का लगता है कि गए कुछ ऐसा गलत कर दे, इंजरी हो गई, तो ये सब छोटी बात है। कई लोगों का माइंड भी थोड़ा नॉर्मल होता है, और गांव के भी होते हैं, तो उनको माइंड में थोड़ा घुस नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। और फिटनेस का भी पता नहीं होता है कि फिटनेस क्या है। एग्जैक्टली। और वही तो करना है हमें, ये सब बातें करके। मैं जो लाइव सेशन करता हूँ, जो नेक्स्ट रियल सेशन प्लान करें इनके साथ, वो सब का पर्पस ही तो ये है कि एटलीस्ट लोगों तक सही बातें पहुँचे। और क्यों करना चाहिए अब आप सबको पता चला होगा। ये नहीं कि अच्छा दिखने का है, ब्यूटीफुल दिखने का है, नहीं, फोटोग्राफी अच्छी करनी है, ये सब तो शैलो बोलते हैं इसको, शैलो रीजंस हो गए। मेन रीजन ये सारे है मेरे हिसाब से। सही बात है। आपने जो ये बात बताई लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, खरेखर बहुत बढ़िया उम्दा चीज़ है जो सोचने की, या लड़कियों को सोचना भी चाहिए, क्योंकि ये इससे बच सकती है और ये भी रेप कम हो सकता है। यस जी। तो ये जब सिचुएशन खड़ी होती है तो लड़कियों के लिए एक अच्छी बात है, तो उनको इससे कुछ सीखने के लिए भी यस जी मिलता है। तो आप ज़रा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो क्या एक भी एक सेवा का काम है जो उनसे कुछ सीखने के लिए मिले, कि ऐसी जो ये सब कुछ दुसाहस का कुछ काम होता है, तो लड़कियों को इससे कुछ सीखने के लिए मिले। ज़रा इसके ऊपर ज़रा फोकस डालिए। राइट।
तो जो आपका क्वेश्चन है वो कैसा है, उसका आंसर कुछ इस तरह से कि मैं तो ऐसे करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ और भी मैं करने वाला हूँ अवेयरनेस के लिए, खास करके फीमेल अवेयरनेस पे, राइट। मैं पूरा इंडिया तो नहीं कवर कर सकता एक आदमी, लेकिन गुजरात, गांधीनगर, अहमदाबाद तो कर ही सकता हूँ, राइट। तो मैं इसलिए लॉकडाउन में लगभग 40-45 जितने लाइव सेशंस किए, फिटनेस पे किए, लेकिन उसमें से 2-3 टॉपिक गर्ल्स के आ ही जाते हैं, राइट। गर्ल्स क्वेश्चन पूछती है, ये अगेन मैं पतली हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, राइट। तो उसका एक लंबा आंसर, मेरा लंबा लेक्चर आता है उस पर 10 मिनट का, तब जाके समझती कि थैंक यू फॉर शेयरिंग करके, उस तरह से। रही बात फिटनेस की और लड़ने की कैपेसिटी की, क्योंकि कभी बार ऐसा हो, एक नहीं 2-3 लड़की हो तो वो भाग ना पाए, सिचुएशन क्लोज हो तो शायद लड़ना पड़े। अभी कोई भी बॉडी है, गर्ल की फीमेल बॉडी है, वो लड़ कब पाएगी? अगेन जब उसके मसल्स में जान होगी, जब उसके कैपेसिटी के प्लस उसको लड़ना आएगा। लड़ना कब सीखेगी? जब उसकी फिटनेस होगी। फिटनेस के बिना भी लड़ना सीख सकती है, लेकिन वो पंच मारेगी उसमें पावर नहीं होगा, लेकिन उसने वर्कआउट किया, उसने अपर बॉडी का मसल्स, यहाँ के मसल्स, लेग के मसल्स, सब कुछ स्ट्रॉन्ग किया, उसके बाद वो सीखने की कराटे, मार्शल आर्ट, जूडो होता है, वही टीचिंग होता है, यही पंच का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले फिटनेस, उसके बाद सीखो सेल्फ डिफेंस, उसके बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अनलेस 10-20 लोग हो तो। हम कोई ब्रूसली की बहन तो है नहीं, लेकिन अगर 1-2-3 लड़की हो तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा लड़की में। काफी बार ऐसा होता है कि वो फिर लड़की के पर्सनालिटी पे दिख जाता है, आंखों में, बातों में दिखता है, तो कोई हिम्मत करेगा भी, सामने वाला को देख के ही घबरा जाएगा, समझो। एग्जैक्टली। काफी बार ऐसा भी होता है कि बस में, ट्रेन में जब बहुत भीड़ वाली जगह होती है ना, लोग बहुत ही ट्राई करते हैं टच करने का। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ब्लंटली, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट है, मेरा आंसर भी डायरेक्ट है, कि कुछ भी करके मेरा हाथ, मेरा बॉडी उसके XYZ पार्ट पे टच हो जाए। लोगों की एक गंदी मेंटालिटी होती है, तो वहां भी क्या, अगर लड़की स्ट्रांग होगी, सीखी होगी, अगर उसके ऐसा कुछ होता है, मानो उसका ध्यान मोबाइल में बात करी, फ्रेंड से यहाँ पे आके किसी ने कहीं हाथ मार दिया, इनडायरेक्टली हाथ, हम सबको पता है, इसमें मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो क्या है, वो शर्माएगी नहीं, वो घबरा बोलेगी, वो ऐसा नहीं कि दूर चली जाएगी, सीधा पलट के थप्पड़ मारेगी, एक थप्पड़ मारेगी, सॉरी बोलेगा, दूसरा थप्पड़ मारेगी, तीसरा थप्पड़ पे बस से बाहर, ट्रेन से बाहर किक मार के निकालेगी साले को। ये कब होगा? जब उसमें खुद की बॉडी में कैपेसिटी, माइंड में पावर होगा, तब कर पाएगी। अगर खुद ही डरपोक होगी, खुद ही सेल्फ डिफेंस फिटनेस नहीं है, तो माइंड भी शायद इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता, तो एक्शन लेगी, बोलेगी तो 3 लड़के, कॉलेज के लड़के, 3 गुंडे मेरी मालूम, मेरे से भीड़ वाले लड़के, मैंने मारा, मेरे को डरेगी तो सामने वाला और डराएगा, तो और डराएगा। एक थप्पड़ तुरंत मार देगी, और थप्पड़ में पावर होगा। फिटनेस वाली लड़की, उसके थप्पड़ में पावर होता है। आज मैं मेरी काफी फ्रेंड को बोलता हूँ कि मेरे को पेट पे मारो, लेकिन फिटनेस की जो नहीं होती है, वो मारती में हंसता रहता, मुझे कुछ भी नहीं होता। तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। लड़कियों के पंच में पावर होना चाहिए कि वो मारे तो अपने एटलीस्ट 3-4 में अपने को थोड़ा तो लगे, ये नहीं कि बस मैं मार खा रहा हूँ, बस बोला और मार और हंस रहा हूँ। ऐसा होता है मेरी फ्रेंड के साथ, मेरी सिस्टर्स है, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं काफ़ी स्कूल्स, कॉलेज में बात कर चुका हूँ, काफ़ी और स्कूल, कॉलेज में बात मुझे करनी है कि मुझे बस एक स्टेज, एक माइक और सारी लड़कियाँ, मतलब सारे बॉयज़, गर्ल्स, सारे आपके स्टूडेंट्स दे दो मेरे सामने, और मेरे को 1 घंटा दे दो, बीच में डिस्टर्ब मत करना। मैं एक लेक्चर, एक स्पीच देना चाहता हूँ फिटनेस पे, और उसका 50% मतलब 30 मिनट्स का जो टाइम बचेगा वो दूंगा स्पेशली कि फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए फिटनेस इतना ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में मैं लाइव बात करना चाहता हूँ, ताकि 1 घंटे सेशन के बाद सारी गर्ल्स की आंखें खुले, बॉयज़ की आंखें खुले। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके घर पे बहन तो है ना, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी दोस्त है जो फीमेल, उसकी नेबर है, उसकी क्लास वाली, उसकी जो पार्टनर है, वो तो गर्ल है। सही बात। तो वो समझेगा, तब उसको जाके फोर्स कर पाएगा, इंस्पायर करेगा कि तेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 10 रीजन हो, क्योंकि मेरी बातों से वो 100 चीज़ें सीखा होगा, 10 चीज़ तो याद रहेगी उसको। उसके बाद क्या, रियल में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सामने से क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब मैं प्लान करने वाला हूँ। कोविड ने सब प्लान पॉज करके रखा है अभी, इस टाइम को अवेयरनेस करने चाहिए, वो भी सीखने को मुझे मिला, आज तक मुझे पता नहीं था। और खास करके मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए जो ये सारे रेप और सब कार्य होते हैं, उसके बारे में आपने जो बताया फिटनेस के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपसे ये आगे कुछ वीडियो ऐसा बनाऊंगा, ये सोच रखता हूँ, क्योंकि मैं बहनें, लड़कियाँ, गर्ल्स जो भी है, उनको ये बहुत सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये सब बढ़ रहा है। तो क्या है कि इंडिया में सब कम हो। जो आपकी ऐसी सोच है और आप इतनी सोच रखते हैं, और आपने जो बहुत सारी जानकारी दी, उसके लिए अगली बार मिलेंगे, लेकिन यही टॉपिक के लिए ज़्यादा मिलेंगे कि लड़कियों के लिए अवेयरनेस के लिए कुछ करेंगे और आप कुछ बताएंगे। और आपने जो बात की कि भाई मैं लाइव में कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सब सारी इच्छाएं पूर्ण हो, और आपसे मिलके बहुत खुशी। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सोच है परिवर्तन की, बस।